इस फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्मों का पायनियर कहा जाता है। यहाँ तक कि एवाटार और स्टार वॉर्स सीरीज ने भी इसे अपनी प्रेरणा माना। यह मूवी 100 साल पुरानी मशहूर नॉवेल एक प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित है। मूल कहानी के एलियन वर्ल्ड को सटीक दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने इसमें $250 मिलियन झोंक दिए। फिल्म में न सिर्फ विजुअल्स लाजवाब हैं, बल्कि इसका एंडिंग तो पूरी कहानी पलट देता है। देखने के बाद आप लेखक की कल्पना शक्ति के कायल हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 20 साल के एड से, जिसे पता चलता है कि वो अपने अंकल की करोड़ों की संपत्ति का वारिस है। पर अजीब बात यह है कि उसके अंकल कार्टर की कोई फ्यूनरल नहीं हुई और उसकी कब्र भी अंदर से ही खुल सकती है। एड को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो कार्टर की पर्सनल डायरी पढ़ता है, तब उसे समझ आता है कि कार्टर की मौत एक बहुत बड़ा झूठ है। कार्टर एक रिटायर्ड कैवलरी सोल्जर था, जो बाहर से तो एडवेंचर का शौकीन दिखता था, पर अंदर से किसी चीज की तलाश में था। 13 साल पहले जब वो अपने साथी के साथ दुश्मनों से भाग रहा था, तो वो एक रहस्यमयी गुफा में जा छिपा। गुफा में अजीब चित्र और ढेर सारा सोना था। कार्टर को लगा उसकी किस्मत खुल गई। तभी एक गंजा आदमी उस पर हमला कर देता है। कार्टर ने उसे मार गिराया, लेकिन मरने से पहले वो एक नीली चमकती बैज और कोई मंत्र बुदबुदाता है। कार्टर भी वही मंत्र बोलता है और अगले ही पल वो खुद को एक अजनबी रेगिस्तान में पाता है। चलने की कोशिश करता है, पर गुरुत्वाकर्षण अलग है। हर कदम पर उछल जाता है। कुछ ट्रायल के बाद वो चलना सीख जाता है, लेकिन उसका बैज कहीं गिर जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो एक अजीब इमारत के पास पहुंचता है, जहां मिट्टी से ढके अंडे होते हैं। अगले ही पल उनमें से ग्रीन बेबीज बाहर निकलते हैं। कार्टर समझ जाता है कि ये पृथ्वी के जीव नहीं है। इसी दौरान पूरी थार्क ट्राइब वहां आ जाती है, जिसके लीडर टार्स स्टारकास है। जब कार्टर छुपने की कोशिश करता है, टार्स उसे देख लेता है और हमला रोक देता है। टार्स को लगता है कार्टर में कुछ खास है और शायद इसका फायदा उठाया जा सकता है। टार्स इशारों से कार्टर को फिर से उछलने को कहता है। कार्टर समझ जाता है और जबरदस्त जंप करता है। तभी एक स्नाइपर हमला करता है और माहौल बदल जाता है। कार्टर को और बेबी थार्क्स को उनके घर ले जाया जाता है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। थार्क संस्कृति में बच्चे माओ द्वारा पाले जाते हैं। खून का रिश्ता नहीं देखा जाता। 16 नाम की एक महिला को कार्टर की देखरेख मिलती है, क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं मिला। 16 उसे साफ करती है, फिर थार्क की स्पेशल ड्रिंक पिलाती है, जिससे कार्टर उनकी भाषा समझने लगता है। 16 बताती है कि ये जगह बरसूम है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ जाने, कार्टर को नींद आ जाती है। रात में वो भागने की कोशिश करता है, पर एक एलियन डॉग वूला उसे पकड़ लेता है, जो बहुत तेज है, लेकिन कार्टर का फैन बन जाता है। कार्टर छत से अपना खोया बैच देखता है। वो उसे लेने कूदता है, पर वूला भी उसके साथ कूदता है। वूला की हरकतें देखकर थार्क्स गुस्से में आ जाते हैं। कार्टर को पकड़ लिया जाता है, पर जब वूला की पिटाई होती है, तो वो लौट आता है बचाने। इस झगड़े में कार्टर एक थार्क को मार देता है, जिससे सब डर जाते हैं। टार्स आकर मामला शांत करता है, लेकिन किसी को सजा मिलनी थी। वो होती है 16। उसकी पीठ पर जलते लोहे से दाग आ जाता है। टार्स को उस पर तरस आता है, पर अगली बार मरने की चेतावनी देता है। तभी आसमान में दूसरी एलियन ट्राइब्स की स्पेसशिप्स आती हैं, जोडंगा और हीलियम। जोडंगा के किंग सैबथान चाहता है कि हीलियम की प्रिंसेस से शादी कर दोनों ट्राइब्स को मिलाकर शांति स्थापित करे, लेकिन हीलियम के किंग को अपनी बेटी की चिंता है। सैबथान के पास थर्न्स की दी हुई एक शक्तिशाली डिवाइस है, जो हीलियम को एक बीम से तबाह कर सकती है। डर से हीलियम का राजा शादी मान लेता है, पर प्रिंसेस डेजा थॉरिस भाग जाती है। वो उड़ती हुई थार्क्स के इलाके में आ जाती है। सैबथैन उसकी तलाश में आता है, लेकिन प्रिंसेस चालाकी से बच निकलती है। जब वो जहाज से गिरती है, तब कार्टर उसे बचा लेता है। सैबथैन के सोल्जर आ जाते हैं। कार्टर उन्हें रोकने के लिए वापस कूदता है। वो सीधे सैबथैन की स्पेसशिप में जाता है। थर्न्स का एजेंट सैबथैन से कहता है कि कार्टर को जिंदा पकड़ो। सैबथैन हथियार हटाकर लड़ने लगता है और कार्टर को हरा देता है, पर तभी थार्क लोग आकर हमला कर देते हैं। कार्टर भाग जाता है और सैबथैन पीछे हट जाता है। अब थार्क्स के लिए कार्टर हीरो बन जाता है। टार्स उसे अपनी ट्राइब का हिस्सा बना लेता है और उसे सीक्रेट वेपन कहता है, लेकिन कार्टर वापस धरती जाना चाहता है। टार्स उसे प्रिंसेस की जान की धमकी देकर रोकता है। बाद में कार्टर को पता चलता है कि बारसूम कोई और नहीं बल्कि मार्स है, यानी वो अब मंगल ग्रह पर है। फायर किंग ने हाँ कर दी। फिर प्रिंसेस से बात करते हुए कार्टर को पता चला कि बारसूम असल में मार्स है, यानी वो अभी मार्स पर है। क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से अलग है, इसलिए उसमें अलौकिक ताकत आ गई है, ऊंची छलांग और भारी ताकत। प्रिंसेस को जब पता चला कि कार्टर बैच से मार्स आया है, तो उसने उसे अर्थ वापस भेजने का तरीका सोच लिया। 16 के मना करने के बावजूद वो कार्टर को जोडंगा मंदिर ले गई, जहां गॉडेस आईएसएस की पूजा होती है। जोडंगा के लोग ही आईएसएस के दूत हैं और वहां की एंशिएंट वॉल राइटिंग्स ही कार्टर को अर्थ भेजने की चाबी है। प्रिंसेस ने वादा किया कि वो उसे आईएसएस के गेट तक ले जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि कार्टर उसे वहां से आजाद कराए। दोनों ने डील पक्की की, लेकिन फिर 16 पकड़ी गई, क्योंकि जोडंगा मंदिर आउटसाइडर्स के लिए मना है। सजा में 16 को मौत दी जाने वाली थी। चीफ टार्स गुस्से में आ गया, क्योंकि 16 उसकी बेटी थी। टार्स ने सबको अपनी टेंट में बुलाया, दिखावे में कहा कि वो सबको खुद मारेगा, लेकिन असल में उसने कार्टर को बैज वापस दे दिया और कहा कि 16 को हर जगह साथ ले जाना। जोडांगा में क्लिफ नामक लड़ाका टार्स के खिलाफ हो गया और उसने चीफ की कुर्सी हथिया ली। अब कार्टर, प्रिंसेस और 16 3 दिन चलकर रिवर ईश पहुंचे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर मैसेंजर्स की नजर है। वहां उन्हें एक जायंट स्टोन ट्री जैसा दरवाजा दिखा, गेट ऑफ आइस। कार्टर ने प्रिंसेस को उठाकर ऊपर कूद मारी। लैंडिंग के साथ ही बैज से नीली रोशनी निकली और ट्री रूट्स ने खुद ब खुद रास्ता बना दिया। प्रिंसेस को कुछ अजीब लगा। उसे लगा ये डिवाइन नहीं बल्कि किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का कमाल है। के सेंटर में उन्होंने बैज को एक स्लॉट में डाला, जिससे 9 लाइट बीम्स निकली। ये 9वीं रे मार्स की
सबसे बड़ी एनर्जी थी। कार्टर ने स्टेप एक्टिवेट किया और प्लैनेटरी मैप सामने आया जिसमें अर्थ और मार्स कनेक्ट थे। प्रिंसेस ने समझाया कि वो कमांड कोड पढ़ चुकी है जो कार्टर को वापस अर्थ भेज सकता है, लेकिन तभी बाहर 16 की चिल्लाहट सुनाई दी। वून ट्राइब ने हमला कर दिया। कार्टर ने प्रिंसेस को उठाया और तीनों बोट से भागे, पर यह हमला मैसेंजर की चाल थी ताकि प्रिंसेस को जिंदा पकड़ा जाए। कार्टर ने फैसला किया कि वह वहीं रुकेगा ताकि 16 और प्रिंसेस बच सकें। ऊला ने भी साथ रुकने का फैसला किया। कार्टर दुश्मनों के बीच कूद गया और घमासान लड़ाई शुरू हुई। ऊला भी पीछे नहीं हटा। कार्टर के पैरों तले लाशों का ढेर लग गया, लेकिन वून ट्राइब रुक नहीं रही थी। आखिर में कार्टर जमीन पर गिर पड़ा। प्रिंसेस को लगा कि कार्टर मर गया। तभी आसमान से सीलियम के जहाज ने हमला कर दिया। ये प्रिंसेस का पिता था जो मदद को आया था, लेकिन सैपथन भी आ गया। वह प्रिंसेस को ले जाने आया था। प्रिंसेस ने हार मान ली और सैपथन के साथ चली गई, लेकिन उसने कार्टर को भी साथ ले जाकर ठीक करवाया। कार्टर की आंख खुली तो वो सीलियम शहर में था। तभी एक आदमी आया और कहा कि वह प्रिंसेस का रिश्तेदार है और कार्टर को प्रिंसेस बुला रही है। कार्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सोल्जर्स पीछा कर रहे थे, इसलिए उसने उसके साथ भागने का फैसला किया। भागते भागते वो प्रिंसेस के रूम पहुंच गया जहां वह शादी की तैयारी में लगी थी। प्रिंसेस ने बताया कि वह कोड क्रैक कर चुकी है, अब वो उसे अर्थ भेज सकती है। प्रिंसेस ने लाइन बाय लाइन कमांड पढ़ी और कार्टर ने रिपीट किया। जैसे ही कोड पूरा होने को था, सैपथन अंदर आ गया। प्रिंसेस ने एक्टिंग की जैसे वह अकेली हो और सोचा कि कार्टर चला गया, पर कार्टर रुका रहा क्योंकि वह प्रिंसेस को छोड़ नहीं सकता था। तभी प्रिंसेस का सर्वेंट मोमो अचानक कार्टर पर 9th रे की बीम दाग देता है, जिससे उसकी ताकतें खत्म हो जाती हैं। मोमो असल में मैसेंजर ही था। उसने बताया कि वो सब कुछ जानता है, जबकि कार्टर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैसेंजर ने अपना रूप बदला और बताया कि शादी के बाद प्रिंसेस को मार दिया जाएगा ताकि सैपथन को पूरी शक्ति मिले और पीछे से पूरा ग्रह हीलियम ट्राइब कंट्रोल करेगा। लेकिन मैसेंजर ने एक बात नहीं सोची। ऊला वो तेजी से आया और उसके डिवाइस को चबा डाला। कार्टर को ताकत वापस मिल गई और उसने बैज उठाया। अब उसे तुरंत मदद लानी थी और उसकी उम्मीद टार्स ही था। कार्टर और 16 उड़ती बोट में जोरंगा पहुंचे, लेकिन वहां अब क्लिफ राजा था। उन्हें पकड़ लिया गया और डंजन में डाल दिया गया जहां टार्स पहले से बंद था। अब दोनों को ग्लैडिएटर स्टाइल लड़ाई लड़नी थी। जोरंगा के लोग खून की लड़ाई से बेहद खुश होते हैं, ये उनकी एंटरटेनमेंट होती है। सार्क लोग हमेशा युद्ध में ही जीते हैं, लेकिन उन्हें ये जानलेवा खेल ही सबसे ज्यादा पसंद है। यही उनकी जिंदगी का एकमात्र मनोरंजन है। मगर आज का मुकाबला कोई मामूली नहीं। सामना है एक विशालकाय सफेद गोरिल्ला से। कार्टर और टार्स दोनों को लगा कि अब बचे नहीं और वो भागने लगे, लेकिन गोरिल्ला की रफ्तार ज्यादा तेज थी। एक छलांग में दोनों को उड़ाकर फेंक दिया। चतुर कार्टर ने सोचा पहले कमजोर टार्स को बचाया जाए। कार्टर ध्यान भटकाने लगा और जैसे ही गोरिल्ला झपटा, वो छलांग मारकर एक तरफ हट गया, लेकिन उसके पैरों से बंधी जंजीर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। गोरिल्ला ने फिर से हमला किया, पर कार्टर फिर भी बच निकला। टूथलेस ने देखा कि वो अब भी जिंदा है, तो उसने एक और गोरिल्ला छोड़ दिया। कार्टर जब उस पर गालियां बरसा रहा था, तो गोरिल्ला ने उसे उठाकर पटक दिया। बार बार फिर वही, लेकिन कार्टर ने भी हार नहीं मानी। उसने जंजीर खींचकर पत्थर के टुकड़े को गिरा दिया और फिर उसी से गोरिल्ला को खत्म कर दिया। उधर टार्स पर दूसरा गोरिल्ला झपटा। 16 ये सब देखकर चुप नहीं रह सकी। वो एक साथी के साथ युद्ध स्थल में कूद पड़ी। गोरिल्ला ने साथी को चीर फाड़ दिया और भीड़ पागल हो गई। अब बारी थी 16 और टार्स की। टार्स ने पूरी ताकत से गोरिल्ला की गर्दन में भाला घोंपा, मगर गोरिल्ला और ज्यादा भड़क गया। तभी कार्टर ने आकर उसे बचाया। पूरा मैदान शांत हो गया। सबकी नजरें कार्टर पर थीं। गोरिल्ला की छाती से हाथ निकला। कार्टर ने दोनों गोरिल्ला को हरा दिया था। पूरा सार्क कबीला उसका सम्मान करने लगा। कार्टर ने टूथलेस को चुनौती दी। टूथलेस हंस पड़ा। उसे लगा कोई उसका साथ नहीं देगा, लेकिन भीड़ ने कार्टर का नाम पुकारा। टूथलेस को अब लड़ना ही पड़ा। बस एक राउंड में कार्टर ने उसे हरा दिया। अब वो सार्क का नया नेता बन गया। उसी उत्साह में कार्टर ने घोषणा की, सार्क कबीला अब जोरंगा पर हमला करेगा। वो सब सवारी लेकर चल पड़े। तोपों से किले के दरवाजे उड़ा दिए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जोरंगा की सेना पहले से हीलियम शहर के बाहर तैनात थी। प्रिंसेस और सेबर की शादी का रस्म चल रही थी। जैसे ही रस्म पूरी होती, प्रिंसेस की मौत तय थी। ठीक उसी समय कार्टर वहां पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, सेबर ने बाहर फौज तैनात की है। सेबर ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। दोनों सेनाएं भिड़ गईं। कार्टर और सेबर आमने सामने आ गए। सेबर की शक्ति ज्यादा थी। उसने कार्टर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी सार्क की उड़न तश्तरियां हॉल में आ पहुंची। अब दो कबीले साथ लड़ रहे थे अपना घर बचाने के लिए। कार्टर ने सेबर का जादुई हाथ काट दिया। लग रहा था जीत उनकी होगी, लेकिन सेबर का हाथ खुद उसकी जान लेने लगा। वो मर गया। कार्टर भी घायल हुआ और तब सामने आया असली मास्टरमाइंड, एक शेप शिफ्टर जिसने सार्क का रूप ले रखा था। प्रिंसेस ने उसका भेद पकड़ लिया, मगर शेप शिफ्टर ने उसका रूप धारण कर लिया। वो प्रिंसेस को पकड़ लेता है। प्रिंसेस उससे उसका बैज छीन कर फेंक देती है। टार्स को वो बैज मिलता है। कार्टर ने कहा, मुझे दो। टार्स ने उसे दे दिया, मगर ये कार्टर नकली था। असली कार्टर ने भी उसे पहचान लिया था। टार्स ने हमला किया। शुक्र है वो ज्यादा ताकत नहीं लगाई, वरना असली कार्टर मारा जाता। घंटों की जंग के बाद सार्क और हीलियम ने जीत हासिल की। कार्टर और प्रिंसेस एक हो गए। कार्टर ने अपना बैज छोड़ दिया। अब वो हमेशा के लिए मार्स पर रहना चाहता था, मगर अचानक एक सैनिक ने उसे बेहोश कर दिया। असल में वो शेप शिफ्टर था। उसने कहा, कार्टर इस दुनिया की व्यवस्था बिगाड़ देगा, और उसे वापस अर्थ भेज दिया। कार्टर जब जागा तो उसी गुफा में था जहां से ये सब शुरू हुआ था। साथ ही सब मर चुके थे, लेकिन धूल बता रही थी मार्स पर सब सच था। कार्टर ने फिर से मार्स लौटने की ठान ली, लेकिन बैज अब उसके पास नहीं था। वो पूरी दुनिया में उसे
ढूंढता रहा, आखिरकार मिल गया। मगर अर्थ पर भी शेप शिफ्टर हो सकते हैं, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। अगर अर्थ वाला असली शरीर मरेगा तो मार्स वाला अवतार भी खत्म हो जाएगा। कार्टर ने एक योजना बनाई, एक ऐसी कब्र जिसमें अंदर से ही खोला जा सके, और उसने जहर खाकर मरने का नाटक किया। अब उसका असली शरीर सुरक्षित था, लेकिन शेप शिफ्टर उसे मारने जरूर आएगा, इसलिए उसे नेड की मदद चाहिए थी। नेड ने जर्नल पढ़ा और कब्र पर पहुंचा। शेप शिफ्टर पहले से वहां था। नेड ने जैसे ही दरवाजा खोला, कार्टर वहां नहीं था। गोलियां चली, शेप शिफ्टर गिर पड़ा। असल में कार्टर बाहर ही छुपा था। उसने बैज खुद कभी पाया ही नहीं था, बस शेप शिफ्टर को फंसाने के लिए अफवाह फैलाई थी। अब जब उसके पास असली बैज है, कार्टर आखिरकार मार्स लौट सकता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। सच में 100 साल पहले भी इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं थी।